गुड मॉर्निंग दोस्तों। व्यूअर्स के डिमांड पर आज फिर से एक नया टॉपिक लेकर आप सबों के सामने उपस्थित हूँ। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अक्सर लोग कंफ्यूज करते रहते हैं कि डेवलपमेंट लेंथ क्या है, लैप लेंथ क्या है, क्या इसकी वैल्यूज़ होती है, IS 456 क्या कहता है इसके बारे में। तो इन सारे चीज़ों को मैं बहुत ही कंसाइज वे में आपको बताऊँगा। और जो आपका ये कंफ्यूजन है बिटवीन डेवलपमेंट लेंथ एंड लैप लेंथ एंड हाउ टू कैलकुलेट व्हाट IS 456 सेज अबाउट दैट पार्टिकुलर आइटम, ओके। तो आपको ये मैं इसमें बताऊंगा, लेकिन आपको मेरे से एक वादा करना पड़ेगा कि आपको बिना स्किप किए हुए ये वीडियो देखना है। और मेरा आपसे ये, आई एश्योर यू, मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आपने बिना स्किप किए ये वीडियो देख लिया ना, सारी कन्फ्यूज़न आपका मैं क्लियर कर दूंगा। बिकॉज मैं 3D इमेज ले आऊँगा और IS 456 का क्लाउज लेकर आऊँगा आपके सामने, सब कुछ मैं बताऊँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें जनरली मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि एक तो डेवलपमेंट लेंथ और लैप लेंथ क्या है, और कौन कौन से फैक्टर्स पर जो डेवलपमेंट लेंथ जो है आपका, यहाँ लेंथ कर दीजिए, लेंथ जो है आपका डिपेंड करता है। ठीक है, एंड फंक्शन ऑफ डेवलपमेंट लेंथ क्या है, ठीक है, और किस प्लेस में हम डेवलपमेंट लेंथ को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो डेवलपमेंट लेंथ है, ये क्या होता है, देखिए ध्यान से पढ़िए। इट इज़ द लेंथ प्रोवाइडेड टू ट्रांसफर लोड फ्रॉम वन मेंबर टू अनदर मेंबर सेफली। इट इज आल्सो नोन एज एंकोरेज लेंथ। देखिए, जो डेवलपमेंट लेंथ है उसको एंकोरेज लेंथ भी हम बोलते हैं। लेकिन ये हम कहाँ यूज़ करते हैं माय डियर, जब एक मेंबर, मान लीजिए आपका ये बीम है, दूसरा मेंबर आपका कॉलम है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना, ये जंक्शन बनेगा, यहाँ जोड़ना है। तो कहने का मतलब जो भी कॉलम के अपने हमारे बार्स हैं, जो कॉलम, सॉरी, जो बीम के बार्स है, ये तो बीम का आपका ये फेस है ना, सॉरी कॉलम का, ये कॉलम का फेस है और ये आपका बीम है। जब कॉलम आपका बीम में आएगा तो कॉलम का जो रेनफोर्समेंट है, मेन रेनफोर्समेंट की मैं बात कर रहा हूँ, वो कितना अंदर तक कॉलम के अंदर मैं इंसर्ट कर दूं ताकि ये प्रॉपर एक बॉन्ड बना दे, ताकि किसी भी पुलिंग एक्शन अगर इसमें हो हमारे इस बीम में तो ये किसी भी हाल में बाहर नहीं आए। तो वो, उसे हम बोलते हैं डेवलपमेंट लेंथ। लेकिन ये चीज आपको ध्यान रखना है कि व्हेन लोड इज ट्रांसफर फ्रॉम वन मेंबर टू अनदर मेंबर, ये पॉइंट है ध्यान, क्योंकि लैप लेंथ में ऐसा नहीं है। वहां भी एक तरह का आपको प्रॉपर लैप प्रोवाइड करना होता है ताकि लोड जो सेफली प्रोवाइड होगा। लेकिन बेसिक क्या डिफरेंस है वो आपको वहां लैप के बारे में बताऊंगा। अभी मैं जो यहां आपको डेवलपमेंट लेंथ के लिए बारे में बता दिया, तो ये कंफ्यूजन आपका खत्म हो जाना चाहिए कि मान लीजिए एक मेंबर को दूसरे मेंबर में आप कनेक्ट करते हैं तो इसकी रेनफोर्समेंट को उसके रेनफोर्समेंट में मिलाओगे तो कितना रेनफोर्समेंट को आप इसका इंक्रीज कर दोगे कि ये जाके एक अच्छा पकड़ बना ले, उसको हम बोलते हैं माय डियर डेवलपमेंट लेंथ। देखिए, डेवलपमेंट लेंथ कहाँ कहाँ हम प्रोवाइड करते हैं, बीम और कॉलम के जंक्शन में जो आप यहाँ देखें, और कॉलम और फुटिंग के जंक्शन में भी हो सकता है। चलिए देखिए, ये आपका कॉलम है और ये आपका फुटिंग है। जो कॉलम का ये मेन रेनफोर्समेंट है, देखिए कितना मैंने बढ़ाया, ये देखिए कितना मैंने बढ़ाया माय डियर। ये जो आपका लेंथ है ना, यहाँ से यहाँ तक, इसी को हम डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गया तो मैं थोड़ा सा अब क्या करता हूँ कि लैप लेंथ के बारे में भी एक बेसिक सा डिफरेंस पहले बता दूँ, लैप लेंथ को समझा दूँ। उसके बाद मैं बताऊँगा कि एक्चुअल में कितना हमें प्रोवाइड करना है लैप लेंथ और डेवलपमेंट, वो बाद में बताऊँगा। जस्ट आप एक बार डेफिनेशन पढ़ लो फिर कि लैप लेंथ अब हमारा क्या कहता है कि लैप लेंथ इज द लेंथ प्रोवाइडेड टू ओवरलैप two bars in order to safely transfer load from one bar to another bar in same member। ये पॉइंट ध्यान रखना माय दोस्त, माय डियर फ्रेंड, ये पॉइंट ध्यान दो कि सेम मेंबर में, देखिए ये एक रेनफोर्समेंट है और ये एक रेनफोर्समेंट, मान लीजिए कॉलम का रेनफोर्समेंट है, ये देख रहे हैं कॉलम का रेनफोर्स, तो एक ही बार यहाँ स्टील खत्म हो गया, आपको कॉलम को आगे फर्दर इंक्रीज करना है तो आपने क्या कर दिया कि यहाँ जोड़ना है स्टील, तो कितना जोड़ोगे, तो ये जो है इसके ऊपर लैप कर दिया। ठीक है, इतना लैप किया कि सेफली जो ये लोड ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन सेम ही मेंबर में हो रहा है ना माय डियर। मान लीजिए स्लेब है, स्लेब का ये रेनफोर्समेंट है, मान लो यहाँ से आपको लैपिंग देना है तो यहाँ से जोड़ दिए, इतना जो इसको ओवरलैप किया ये लैप हो गया। तो कहने का मतलब ये एक ही रेनफोर्समेंट हुआ ना, एक ही मेंबर हुआ ना। ऐसा तो नहीं कि स्लेब और कॉलम में जा रहा है, कॉलम या बीम में जा रहा है, बीम में जा रहा है ये स्टील, थ्रो आउट बीम में जा रहा है स्टील। तो कहने का मतलब आपको बीम को और फर्दर इंक्रीज करना है, यहाँ मतलब जोड़ना है, तो आप यहाँ लैप प्रोवाइड कर दिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया लैप। लेकिन माय डियर, क्या ये डेवलपमेंट में ऐसा था? डेवलपमेंट में भी एक सफिशियंट लेंथ हम प्रोवाइड करते थे, बट फ्रॉम वन मेंबर टू अनदर मेंबर। ये बात आप समझ गए, बिल्कुल समझ गए होंगे। अब मैं आपको एक IS 456 जो है कोड है, उसका क्या गाइडलाइन है, वो गाइडलाइन के अनुसार मैं आपको एक बार कैलकुलेट करके, ठीक है,
मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करना हो तो कितना करोगे, ठीक है। तो मैं डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करने के लिए सबसे पहले आपको मैं एक फॉर्मूला लिखता हूं, ये एल डी जिसका मतलब है माय डियर ये है डेवलपमेंट लेंथ। ये होता है आपको 0.87 FY इंटू 5, मैं बताता हूँ एक एक टर्म बताऊंगा, ठीक है, 4 टाउ BD। माय डियर ये जो है आपका, ये है आपका ग्रेड ऑफ स्टील। FY क्या है, ग्रेड ऑफ स्टील। ग्रेड ऑफ स्टील क्या होता है मैं वो भी बताता हूँ। ग्रेड ऑफ स्टील, जैसा कभी भी आप साइट में काम कराते हैं तो वहाँ ग्रेड होता है, जैसा FE 415 हो गया, FE 550 हो गया, ठीक है, उसे हम ग्रेड बोलते हैं, मतलब यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ग्रेड। तो जो ग्रेड चल रहा है वो वाला वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। और फाई का मतलब डाया, मतलब जो बार्स है, अब ये बीम को इधर लेकर जा रहा है तो बीम का जो मेन रेनफोर्समेंट है, ये जो बार्स है ये कितना है तो उसका डाया आ जाएगा। और फोर्थ तो न्यूमेरिकल वैल्यू में गिवन है आपको। टाउ BD क्या है, इसको माय डियर बोलते हैं बॉन्ड स्ट्रेस। ये कितना होता है, इसके लिए आपको IS 456 का कोड अगर आप पलटोगे, ठीक है, क्लाउज 26.2.1.1, तो आपको वहाँ बॉन्ड स्ट्रेस के वैल्यूज मिल जाएंगे। और ये बॉन्ड स्ट्रेस जो है माय डियर ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे निर्भर करता है हमेशा और हमेशा। किस पे, ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे। अब आप अपने साइट में मान लो ग्रेड यूज कर रहे हो M20, तो आपको जो टाउ BD मतलब बॉन्ड स्ट्रेस का जो फॉर्मूला है वो कितना लेंगे, 1.2। लेकिन एक और बात आपको मैं बता दूं, लेकिन एक और बात क्या मैं बताऊंगा कि जो बोन स्ट्रेंथ है माय डियर वो 60% इंक्रीज कर जाएगा। कब, जब आप हाई यील्ड स्टेट मतलब डिफॉर्म बार का इस्तेमाल करोगे तो 60% इंक्रीज कर जाए। अब ये डिफॉर्म बार क्या है माय डियर, ये देखो, ये आपका प्लेन बार है और ये जो सभी आप देख रहे हैं डिफॉर्म बार है। मतलब पहले जो माय डियर, पहले जो बार यूज होता था वो प्लेन होता था, उसमें ये जो रिब्ड बना होता है जो इसमें है ये नहीं होता था। तो क्या होता था कि उसकी बोन स्ट्रेस कम होती थी, तो इसका मतलब उसको ज़्यादा लेंथ प्रोवाइड करना पड़ता था, अदरवाइज क्या होता कि पुलिंग एक्शन से निकल जाता था। अभी क्या है माय डियर, इस तरह के जो देख रहे हैं आप, ये जो देख रहे हैं इस तरह जो बना है, ये एक तरह का रिब्ड एक्शन हो जाता है माय डियर। उससे होता क्या है कि ये जो एक अच्छी पकड़ कंक्रीट के साथ बनाता है और ये आसानी से बाहर नहीं निकलता है। देखिए आप बोलोगे सर इतना बॉन्ड स्ट्रेस के लिए कैलकुलेशन की क्या जरूरत है, एक सर अप्रोक्स से लगा देते हैं। माय डियर अगर आप अप्रोक्स से लगाओगे, फॉर एग्जाम्पल एक आपका ये मेंबर है, मान लीजिए कुछ मैं मान लेता हूँ कॉलम ही मान लेता हूँ, इसके अंदर मान लो इस बीम का एक रेनफोर्समेंट में डाला, इस पे अगर पुलिंग लोड आया माय डियर, हो सकता है ये आपका बाहर आ जाए। तो सफिशिएंट कितना प्रोवाइड करोगे कि ये बाहर नहीं निकले। देखिए आपको तो देखने से लग रहा होगा ना, आपको देखने से लग रहा होगा, थोड़े ना ये बाहर होगा। मान लो ये यहीं तक हम कट कर देते, ये वाला लेंथ आगे फर्दर इंक्रीज नहीं करता तो ये बाहर आ जाता। कब बाहर होगा, जब इस पर पुलिंग लोड आएगा। इसको अगर आप चेक करना चाहते हो माय डियर तो क्या करो, एक हाइड्रोलिक जैक लगाकर, ये बार गया है कॉलम के अंदर, ठीक है, एक हाइड्रोलिक जैक यहाँ लगाकर आप पुल खींचने की कोशिश करो, पुल करने की कोशिश करो, हो सकता है ये बाहर आ जाए। तो सफिशिएंट कैसे प्रोवाइड करोगे, तो आपको इस जो फॉर्मूला गिवन है आपके IS 456 में उसके द्वारा करना है, ठीक है। ये वाली बात आपके दिमाग में आनी चाहिए। तो देखिए मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ कि आप जो ये स्टील है जो कॉलम में जा रहा है, ये मेन स्टील, इसका मैं मान लेता हूँ कि डाया 12 mm है, और जो ग्रेड यूज किए हैं कंक्रीट का वो मैं मान लेता हूं कि M20 में मान के चलता हूं, ठीक है, ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट है। तो मान लो ये जो बीम है इसका कितना बॉन्ड स्ट्रेस हुआ, कैसे कैलकुलेट करूंगा, तो माय डियर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, यही फॉर्मूला 0.87 FY। माय डियर FY का मतलब ग्रेड ऑफ स्टील, मैं मान लेता हूं 415 न्यूटन पर mm, इसके 415 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां आप क्या करोगे माय डियर कि 0.87 इंटू FY, तो 415 यहां लिख देते हैं, ठीक है। फाई का मतलब डाया ऑफ स्टील, वो हम यहाँ 12 ले लेते हैं, 4 तो है ही है। और टाउ BD क्या है माय डियर, बॉन्ड स्ट्रेस। तो बॉन्ड स्ट्रेस मुझे देखना पड़ेगा उस पार्टिकुलर ग्रेड के लिए कितना है माय डियर, देखिए 1.2, कितना है 1.2। तो माय डियर इसको अगर आप सोल्व कर देते तो आपका आंसर हो जाता है। लेकिन एक और चीज आपको पढ़ाऊंगा मैं, देखो ध्यान से कि दिस जो मेथड है ये बॉन्ड स्ट्रेस, ये किसके लिए वैलिड है, प्लेन बार के लिए, मतलब इस वाले बार के लिए ये वैलिड है। बट आप यूज कौन सा करोगे, जनरली साइट में अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है, रिब बार चलते हैं, ये सारे बार चलते हैं, प्लेन बार अब नहीं चलता। तो रिब बार के केस में 60% माय डियर इसमें इंक्रीज करना पड़ेगा। ये बात, वैल्यू ऑफ बॉन्ड स्ट्रेस कैन बी इंक्रीज्ड बाय 60%, मतलब 1.2 में 60% माय डियर
इंक्रीज करना पड़ेगा। 1.6 लिख दो या 1.2 प्लस 1.2 का 60%, जैसे भी लिखो माय डियर वही आएगा, ठीक है। तो ये आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो माय डियर मैं मान के चलता हूँ डिफॉर्म बार यूज़ कर रहे हैं, तो 60% अगर इसी का ऐड करोगे माय डियर तो 1.6 ये आएगा। तो माय डियर जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये आपका जो वैल्यू है ये आपका आएगा 564.14 mm। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस वाले लेंथ को यहाँ से फेस ऑफ कॉलम ये है, ये फेस ऑफ, इसको यहाँ से यहाँ तक जो आपने प्रोवाइड किया, ये लेंथ कितना है आपका यहाँ से यहाँ तक माय डियर, ये जो लेंथ है आपका ये आपको 564 mm अगर आप प्रोवाइड कर दोगे तो ये आपका एक सफिशिएंट बोन बन जाएगा, ठीक है माय डियर। ये आप आपके घरों में जो मिस्त्री लोग काम करते हैं आपने देखा होगा, ये आपका जो बीम का जो रेनफोर्समेंट वो कॉलम के अंदर प्रोवाइड नहीं करके यही फेस पे ये छोड़ देते हैं यहाँ, ये बहुत ही डेंजरस काम करते हैं, आपको ये काम नहीं होने देना है, ठीक है। ये तो आप बॉन्ड स्ट्रेस की डेवलपमेंट लेंथ के बारे में समझ गए। अब मैं थोड़ा सा आपको लैप लेंथ के बारे में भी आपको मैं डेफिनेशन समझा दिया था कि सेम मेंबर में ट्रांसफर हो रहा है। तो जनरली जो लैप लेंथ है वो कितना लेते हैं, तो माय डियर लैप लेंथ जो है जनरली मान लो ये आपका बार है, कोई स्लैब में ही चल रहा है ये बार, ठीक है। आगे आपको स्लैब ये एक सपोर्ट चलिए, एक यहाँ एक सपोर्ट यहाँ तक जाना, तो स्टील तो कम पड़ गया, तो इसमें क्या करना, दूसरा स्टील तो आपने ऐड किया। तो ये जो है कितना इधर बढ़ा दूँ इसको कि एक प्रॉपर जो है दोनों में लैप हो जाए और लोड ट्रांसफर हो जाए ईजीओ में। हो सकता है हम इतना ही में छोड़ देते तो टूट सकता है। तो प्रॉपर इसके लिए क्या करते हैं माय डियर, तो इसके लिए आपको IS 456/2000 क्या बोलता है कि फॉर फ्लेक्चुरल टेंशन 30D लेना है और फॉर कंप्रेशन 24D लेना है। फ्लेक्चुरल टेंशन क्या होता है माय डियर कि कोई बीम है, अगर मान लीजिए ये इस तरह अगर बेंड करे माय डियर, तो ये जो है ये फ्लेक्चुरल बेंडिंग में आता है। और टॉप देखिए कोई भी बीम अगर बेंड करेगा तो ऐसे करेगा ना, तो ये वाला पार्ट इसका फ्लेक्चुरल में जाएगा और ये वाला पार्ट जो है इसका कंप्रेशन में जाएगा, ठीक है। तो जहाँ जैसे यूज होगा वो लैप लेंथ आप यूज़ करोगे। लेकिन जहाँ मैंने अब तक साइट में वर्क किया है तो साइट में जनरली क्या करते हैं लैप लेंथ की जगह कि ये वाला है ना, तो डायरेक्टली इसका एक कॉमन सा फॉर्मूला है लैप लेंथ का, वो क्या करते हैं मैं वो बता रहा हूँ आपको। वो जनरली 50 × डाया ऑफ बार। मान लीजिए डाया ऑफ बार का मतलब आपको मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि आप इस कॉलम में ही यूज़ कर रहे हो, ठीक है। मान लीजिए तो ये LD में यहाँ लैप लेंथ क्या बताया मैं 50 × डाया बताया, डाया मान लीजिए 12 mm ही यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो इसको कितना इधर फर्दर इंक्रीज करूँ, तो मैं मान लो 12 mm यूज़ कर रहा हूँ यहाँ, तो 50 × 12, ठीक है। तो माय डियर कितना का 600 mm आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो लेंथ है आपका 600 mm आएगा, ठीक है। एक चीज़ आपको समझ में आया। अब आपको एक चीज़ मैं दिखा रहा हूँ कि 600 आया आपका लैप लेंथ, सेम डाया ऑफ बार में यहाँ भी लिया था 12 mm ही लिया था, ये 564.4 आया। तो कुल मिलाकर नियर अबाउट दोनों लगभग आप कह सकते हैं करीब आ रहा है। इसलिए साइट में लोग कंफ्यूज होते हैं, यही लैप लेंथ है यही डेवलपमेंट लेंथ है। जब डेवलपमेंट लेंथ की बात करोगे डायरेक्टली यही फॉर्मूला लगा देते हैं 50 × 5, 50 × डाया, जबकि ये गलत है माय डियर। डेवलपमेंट लेंथ का ये फॉर्मूला है और लैप लेंथ के लिए चलो आप लैप लेंथ के लिए ये यूज़ कर लो, जनरली साइट में भी यही यूज़ हो रहा है। एक टेक्निकल टर्म मैं और आपको बता दूं, टेक्निकल टर्म क्या है माय डियर कि जब भी आप लैप दोगे ना, कभी भी कॉलम एक स्टील ये है दूसरा स्टील ये आ रहा है, तो कभी भी एक ही जगह सारे लैप नहीं देना। जैसे आप इस कॉलम में देख रहे हैं यहाँ लैप सेम ही पोजीशन में सारे जगह लैप है माय डियर। अगर ये कॉलम टूटेगा ना तो सीधे यहाँ से ब्रेक करेगा। आपको लैप जब भी देना अल्टरनेट देना है, जिस तरह आप इस इमेज में देख रहे हैं। देखिए अगर ये टूटेगा तो ये सामने वाला टूटने देगा, यहाँ तो कोई लैप नहीं है, ये इसको रोकेगा। ये टूटेगा तो सामने वाला ये रोक देगा। तो कहने का मतलब ये टूटने के चांसेस, इसका फेलियर होने के चांसेस बहुत कम है, इसका डायरेक्ट फेलियर होने के चांसेस हैं। यहाँ से डायरेक्ट जहाँ देखो लैप होता है माय डियर, वहीं से टूटने का खतरा रहता है। वैसे सफिशिएंट लेंथ है, टूटेगा नहीं, लेकिन फिर भी इसको अगर आपको अच्छा और मजबूत करना है तो आपको एक स्टेगर्ड प्राप्त करना। देखिए इसका लैप कैसे है, देखिए 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 ऐसे है, एक स्टेगर्ड मतलब एक पोजीशन पे नहीं आ रहा है। ये टर्म आपको टेक्निकली समझना है। अगर आप इन चीज़ों को समझ गए तो मैं समझता हूँ कि जो मैं समझाना चाहता था मैं उस पर सफल हूँ, ठीक है। आप लोग इसको, मुझे पूरा उम्मीद है समझ गए होंगे। और एक और बात आप लोग को मैं बता दूं कि जो मैं BBS का कंप्लीट सीरीज लेकर आया था अब तक, आपका फुटिंग से लेकर स्लैब तक, इवन मैं अब आपका रिटेनिंग वाल भी लेकर आ रहा हूँ, सेप्टिक टैंक भी लेकर आने वाला हूँ। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियोस अच्छे लगते हैं देखने के बाद, तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच।